स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्ट 2 सीन 3 मर्चेंट ऑफ वेनाइस से। तो देखते हैं अपना सबसे पहला एक्सट्रैक्ट इस सीन में। और ये सीन कहाँ का है? तो ये सीन जो है कि एक रूम है शाइलॉक के घर के अंदर का, वहाँ का यह सीन है। और इस सीन में लॉन्सलेट है जो कि काम छोड़कर जाने को है, और दूसरा जेसिका है जो कि बेटी है शाइलॉक की। जेसिका कहती है, आई एम सॉरी दो विल्ट लीव माई फादर सो। मुझे खेद है कि तुम इस तरह मेरे पिता को छोड़कर जा रहे हो। आवर हाउस इज़ हेल, हमारा घर नरक है। एंड दाउ, और तुमने, अ मेरी डेविल, एक मजाकिया शैतान, डिडिस्ट रॉब इट ऑफ सम टेस्ट ऑफ टीडियसनेस। इसका मतलब है कि एक अच्छा मजाकिया शैतान की तरह यहाँ उबाऊपन को कुछ हद तक तुमने क्या किया है, कम किया है। बट फेयर दी वेल, अच्छा अलविदा, देयर इज ए ड्यूकेट ऑफ फॉर दी मतलब होता है यू। तो यह लो तुम्हारे लिए एक ड्यूकेट है, ड्यूकेट वो करेंसी। एंड लॉन्सलेट सून एट सपर शैल्ट दो सी लोरेंजो, और लॉन्सलेट जल्द ही रात के खाने पर तुम्हारी मुलाकात लोरेंजो से होगी। लोरेंजो कौन होगा? हु इज़ दाई न्यू मास्टर्स गेस्ट, वो तुम्हारे नए मालिक का मेहमान होगा। गिव हिम दिस लेटर, एक लेटर देती है उसको और कहती है यह पत्र उसे दे देना। डू इट सीक्रेटली, यह काम चुपके से करना। एंड सो फेयरवेल, और अब अलविदा। आई वुड नॉट हैव माई फादर सी मी इन टॉक विद दी मतलब होता है यू। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता मुझे तुमसे बात करते हुए देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, तो लॉन्सलेट जो है जेसिका का घर छोड़कर क्यों जा रहा है, वजह बतानी है आपको, रीज़न। आंसर है कि लॉन्सलेट वॉज लिविंग जेसिकाज हाउस एज हिज मास्टर वॉज नॉट ओनली अ माइजर बट ऑल्सो ऑफ अ टेरेनिकल नेचर। लॉन्सलेट जेसिका का घर क्यों छोड़कर जा रहा है? क्योंकि इसका मालिक न कि केवल कंजूस है बल्कि अत्याचारी स्वभाव का है। लॉन्सलेट फेल्ट ही वॉज हाफ स्टार्व्ड बाय हिज मास्टर हु वॉज अ डेविल इन अ ह्यूमन शेप। लॉन्सलेट को क्या लगता है कि उसका मालिक कैसा है, एक शैतान इंसान के रूप में, और उसने उसे आधा भूखा रखा है। गिव द मीनिंग ऑफ, इसका अर्थ बताना है। आवर हाउस इज हेल एंड दाउ अ मेरी डेविल डिडस्ट रॉब इट सम ऑफ टेस्ट ऑफ टीरियसनेस। ये किससे बोल रही है? ये जेसिका बोलती है लॉन्सलेट से कि हमारा घर नरक है और तुमने एक मजाकिया शैतान की तरह यहाँ के उबाऊपने को कुछ हद तक कम किया था। जेसिका मीन्स दैट हर हाउस वॉज अ मिजरेबल as hell and that was enlivened by the merry presence of Launcelot who cheered her with his presence। जेसिका का मतलब है कि उसका घर नरक के समान बिल्कुल दयनीय था और लॉन्सलेट की उपस्थिति से ही वो सजीव था, जिंदा था, जिसने अपनी इस ये उपस्थिति से जेसिका को खुश किया हुआ था। How does Jessica show in words and action that she liked Launcelot's presence in her house? जेसिका ने अपने शब्दों से और अपने एक्शन यानी कि कार्यों से कैसे दिखाती है कि उसको लॉन्सलेट का प्रेजेंट रहना अच्छा लगता है, कि वो अच्छा था कि लॉन्सलेट जब तक उसके घर में था। जेसिका sympathizes with Launcelot and expresses her gratefulness to him for temporarily robbing her rest house out of its boredom। जेसिका लॉन्सलेट के प्रति सहानुभूति रखती है और अपना जो मनहूस घर है और उसके अंदर की जो बोरियत है उसको अस्थायी रूप से कम करने के लिए वो व्यक्त करती है कि मतलब मैं बहुत आभारी हूँ। ये चीज़ वो ग्रेटफुलनेस जो है कि दिखाती है कि जो है कि मैं बहुत आभारी हूँ कि तुमने इसको बहुत हद तक कम किया था। शी ऑल्सो गिव्स $1 टू हिम एज एन अप्रिसिएशन फॉर हिज चीयरफुल प्रेजेंस।
इसके अलावा क्या करती है, वो उसकी प्रसन्न उपस्थिति की सराहना करते हुए एक ड्यूकैट भी देती है। यहाँ पे डॉलर लिख दिया मैंने, लेकिन ये एक्चुअली में ड्यूकैट था जो करेंसी थी। शी ऑल्सो शोज हर फैथ इन हिम बाई गिविंग हिम अ लेटर टू बी सीक्रेटली डिलीवर्ड टू लॉरेंजो। लॉरेंजो कौन है, जेसिका का आशिक है। तो वो उसके ऊपर भरोसा भी दिखाती है। और कैसे दिखाती है कि उसको एक लेटर देती है कि तुम इसको गुप्त रूप से किसको दे देना, लोरेंजो। और लोरेंजो कौन होने वाला है, बेसिनियो का मेहमान होने वाला था। What errand does Jessica give to Lancelot? जेसिका लॉन्सलेट को क्या एरेंड, यहाँ पे है शब्द काम के लिए, क्या काम देती है। What precaution does she ask him to take while doing the errand? एरेंड यानी वही जो काम दिया है उसने उसको, तो काम करते समय उससे वह क्या सावधानियां बरतने के लिए कहती है कि भाई जो काम करना, तुम जो काम उसने दिया है तो उसको करते हुए तुमको क्या सावधानी बरतनी है। Jessica gives to Lancelot the errand of delivering a letter to Lorenzo at supper in Bassinios. जेसिका लॉन्सलेट को बेसिनियोस में, जेसिका जो है लॉन्सलेट को एक लेटर देती है कि रात्रि में भोजन के टाइम में बेसिनियो के पास जब वो लॉरेंजो भी होगा तो वो उसको लॉरेंजो को दे देगी सीक्रेटली, है ना, बेसिनियोज हाउस दैट नाइट। ये पैराग्राफ अलग हो गया लेकिन ये यहाँ के बाद ही का ये पार्ट है। शी एडवाइजेज हिम टू डिलीवर द लेटर टू लॉरेंजो सीक्रेटली। और क्या कहती है कि इस पत्र को तुमको कैसे देना है, गुप्त रूप से देना है, ये सलाह देती है। तो यही वो प्रिकॉशन है जो वो कहती है। प्रिकॉशन क्या है, सीक्रेटली यानी गुप्त रूप से। हाउ डज जेसिका शो हर सेल्फ एज ए स्कैमिंग बट प्रूडेंट यंग लेडी। जेसिका खुद को एक स्कैमिंग यानी कि षड्यंत्रकारी कह सकते हो, लेकिन एक जो है कि साथ ही साथ एक बुद्धिमान जो है कि यंग लेडी के रूप में दिखाती है, ऐसा किरदार है। इन वॉट वे इज़ हर कैरेक्टर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पोर्शिया। भाई षड्यंत्र तो रच रही है, ये तो सच्चाई है अपने पिता के खिलाफ, साथ ही साथ ये किस तरह से उसका जो कैरेक्टर है बिल्कुल अलग है पोर्शिया से। देखते हैं कैसे। जेसिका shows herself as a scheming lady when she plans to elope with a Christian boy. जिसका खुद को षड्यंत्रकारी महिला के रूप में दिखाती है जब वह अपने पिता की जानकारी के बिना एक ईसाई लड़के लोरेंजो के साथ भागने की योजना बना रही है। क्या करने की, प्लान टू इलोप, भाग जाने की। लोरेंजो विदाउट द नॉलेज ऑफ हर फादर। लड़के का नाम लोरेंजो है, बिना अपने पिता को जाने वो चाहती कि मैं भाग जाऊं। She proves herself to be prudent when she instructs Lancelot to deliver the letter to Lorenzo at Bassanio's party secretly. और यहाँ पे वो समझदार कैसे दिखाती है अपने आप को, क्योंकि वो कहती है कि लेटर लोरेंजो को बिल्कुल कैसे देना, सीक्रेटली, गुप्त रूप से, सावधानी से देना। हर कैरेक्टर इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पोर्शिया। भैया ये पोर्शिया से तो बिल्कुल अलग है। वाइल पोर्शिया ओबेज हर डिसीज्ड फादर, पोर्शिया अपने मृत पिता की इच्छा का पालन कर रही है। विल टू मैरी द वन हु विंस द लॉटरी कैस्केट, कि जो ताबूत के लॉटरी जीतेगा उससे शादी करेगी। जेसिका वहीं पे क्या कर रही है, बिट्रेज हर फादर एंड रिलीजन टू मैरी अ क्रिश्चियन मैन लॉरेंजो। यहाँ पे कट होगा, मैन लॉरेंजो, वाई नहीं होगा। तो जेसिका बल्कि क्या कर रही है, विश्वासघात कर रही है। किसके साथ, अपने पिता के साथ भी और अपने धर्म के साथ भी विश्वासघात कर रही है, एक क्रिश्चियन से विवाह करने के लिए। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है, लॉन्सलेट कहता है, बट एडेउ दिस फुलिश ड्रॉप्स डू समथिंग ड्रॉन माई मैनली स्पिरिट एड्यू। क्या कह रहा है, लेकिन अलविदा, दिस फुलिश ड्रॉप यानी ये जो मेरे आंसू हैं, डू समथिंग ड्रॉन माई मैनली स्पिरिट एड्यू, मतलब ये मेरे जो पुरुषोचित स्वभाव है ना मेरा, उसको ये क्या कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं मेरे ये आंसू। तो क्या कह रही है यहाँ पे जेसिका, फेयरवेल गुड लॉन्सलेट, अलविदा अच्छे लॉन्सलेट। लॉन्सलेट यहाँ पे चला जाता है। अब वो बेचारी क्या कह रही है, खुद से अपने आप से कह रही है, लॉन्सलेट तो चला गया, आप अलविदा हो गया, कह रही है, अलाक
हे भगवान, दुख में कहा जाता है ये शब्द। हे भगवान, वॉट हीनस सिन इज़ इट इन मी, कितना जघन्य पाप मुझ में समाया है। टू बी अशेम टू माई फादर्स चाइल्ड, कि मुझे मेरे पिता की पुत्री होने में शर्म आती है। बट दो आई एम अ डॉटर टू हिज ब्लड, आई एम नॉट टू हिज मैनर्स, भले ही मैं उनका खून हूँ लेकिन मेरा व्यवहार उनके जैसा नहीं है। ओ लोरेंजो, आय हाय हाय हाय, आशिक को बुला रही है। इफ डू कीप प्रॉमिस आई शैल एंड दिस स्ट्राइफ, यदि तुम अपना वादा पूरा करते हो तो मैं इस संघर्ष को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। बिकम अ क्रिश्चियन एंड दाई लविंग वाइफ, मैं ईसाई बन जाऊंगी और तुम्हारी प्यारी पत्नी बन जाऊंगी। हाउ डज लॉन्सलेट बिड फेयरवेल टू जेसिका, लॉन्सलेट ने जेसिका को कैसे विदाई दी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में, व्हाट आर योर फीलिंग्स फॉर लॉन्सलेट, जेसिका एंड शाइलॉक, तुम्हारी क्या भावनाएं हैं तीनों के लिए, लॉन्सलेट के लिए, जेसिका के लिए और शाइलॉक के लिए। किससे पूछा जा रहा है? रीडर से पूछा जा रहा है, हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो लॉन्सलेट बिड्स फेयरवेल टू जेसिका, कॉलिंग हर मोस्ट ब्यूटीफुल पैगन एंड लेटर मोस्ट स्वीट ज्यू। लॉन्सलेट ने जेसिका को क्या कहा? सबसे सुंदर बुत परस्त कहा, ठीक है, और बाद में क्या कहा? सबसे प्यारी यहूदी कहा, और यह कर कर विदाई दी। लॉन्सलेट गेट्स वेरी इमोशनल व्हेन ही बिड्स फेयरवेल टू जेसिका, जेसिका को विदाई देते समय लैंसलॉट बहुत भावुक हो जाता है। अब क्या चक्कर है मुझे नहीं पता। ही फील्स सैड एंड विथ टीयर्स इन हिज आईज ही बिड्स हर गुड बाय, उसे दुख होता है और आंखों में आंसू के साथ वो उसे अलविदा कहता है। We feel relieved as Launcelot was ultimately leaving his callous master and would be happier serving Bassanio. हम राहत महसूस करते हैं। क्यों राहत महसूस करते हैं? क्योंकि वह लैंसलॉट आखिरकार अपने निर्दयी मास्टर, कैलॉस मास्टर मतलब निर्दयी मास्टर को जो है छोड़ रहा है और बेसिनियो की सेवा करके वो अधिक खुश होगा। वहाँ नए ड्रेस वगैरह से लेके सब कुछ मिलेगा। For Jessica, who detests her father for his operation, we feel sad as Launcelot was one person who cheered her up in the miserable hell. जेसिका के लिए, जो अपने पिता के उत्पीड़न से घृणा करती है, हमको यहाँ पे दुख हो रहा है क्योंकि लैंसलॉट ही इकलौता ऐसा व्यक्ति था जिसने इस दयनीय नरक में भी, मिजरेबल हेल, दयनीय नरक में भी चीयर्ड किया था, उसको खुश किया था जेसिका को। वी फील सॉरी फॉर शाइलॉक हु हैज़ एलियनेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम हिज नियर एंड डियर वन बिकॉज ऑफ हिज रिजिडिटी एंड पैशन फॉर मनी। शाइलॉक के लिए हम क्या महसूस कर रहे हैं? दुख महसूस कर रहे हैं, खेद है उसके लिए भी, क्योंकि उसने क्या किया? अपनी कठोरता और जुनून की वजह से, पैसे का जो जुनून है उसकी वजह से उसने अपने करीबियों को अपने से, डियर वंस यानी अपने करीबियों को अपने से दूर कर लिया है। वाई डज जेसिका रिग्रेट बीइंग द डॉटर ऑफ शाइलॉक? जेसिका पछतावा कर रही है कि वो शाइलॉक की बेटी है, खेद है कि वो उसकी बेटी है। वॉट इज़ द हीनस सिन रेफर टू इन द एक्सट्रैक्ट? अब यहाँ पे जो जघन्य पाप है ये क्या है? इज इट रियली अ सिन? क्या ये सच में पाप है? गिव रीज़न टू जस्टिफाई योर आंसर। तो अपने जवाब को प्रमाणित करने के लिए आपको कारण बताना है। भाई किस कारण से आप कहते हैं कि हाँ ऐसा है, तो क्यों है? जेसिका रिग्रेट्स बीइंग द daughter of Shylock because of his insensitive, hostile and miserly attitude. जेसिका को शाइलॉक से असंवेदनशील, शत्रुतापूर्ण और कंजूस रवैये के कारण उसकी बेटी होने पर क्या है? हॉस्टाइल मतलब शत्रु जैसा व्यवहार करता है, इनसेंसिटिव का मतलब होता है असंवेदनशील, और माइजरली एटीट्यूड मतलब कंजूस जैसा है। तो ये सब हरकतों की वजह से उसको अफसोस होता है, खेद होता है कि मैं शाइलॉक की बेटी हूँ। जेसिका फील्स गिल्टी
that she was ashamed of being her father's daughter and that she was ready to reject her cultural background and religion and marry a Christian. अब यहाँ पे जेसिका खुद को देवसी महसूस करती है कि उसे अपने पिता की बेटी होने पर भी शर्म आ रही है और अपनी संस्कृति और जो अपना जो कस्टम है, कल्चरल बैकग्राउंड वगैरह है, पृष्ठभूमि है और धर्म को अस्वीकार करेगी और एक ईसाई से शादी करने के लिए तैयार है. इट वॉज नॉट अ सिन बिकॉज हर फादर वॉज अ मिजरली टायरेंट हु फेल्ड टू गिव लव एंड अफेक्शन टू हिज डॉटर. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह कोई पाप नहीं है क्योंकि उसके पिता एक कंजूस अत्याचारी थे जो अपनी बेटी को प्यार और स्नेह देने में असफल रहे. आखिर बेचारी रहती तो वहाँ सड़ती रहती, तो इससे अच्छा चली जाएगी. वो प्यार भी करती है, कुछ अच्छा वक्त गुजार लेगी. अपने यहाँ तो ऐसा होने वाला नहीं है, अब्बा नहीं मानेंगे. गिव द मीनिंग ऑफ बट दो आई एम अ डॉटर टू हिज ब्लड आई एम नॉट टू हिज मैनर्स. हालांकि मैं उनके खून की बेटी हूँ लेकिन उनके शिष्टाचार की नहीं. इसका मतलब क्या है? जेसिका इज अशेम्ड टू एडमिट दैट शी वॉज द डॉटर ऑफ एन ऑपरेसिव कैलास फादर. जेसिका को ये एक्सेप्ट करने में, स्वीकार करने में शर्म आती है कि वह एक ऑपरेसिव यानी दमनकारी और कैलॉस यानी कि एक क्रूर पिता की बेटी है, शाइलॉक. बट शी फील्स दैट शी डिडंट हैव द नेगेटिव क्वालिटीज ऑफ हर फादर. और साथ ही वो क्या कह रही है कि लेकिन उसे लगता है कि उसमें उसके पिता की तरह खराब गुण नहीं है, नेगेटिव क्वालिटीज़ नहीं हैं. एक्सप्लेन जेसिकाज रिलेशनशिप विथ हर फादर विच इज़ शोन इन द सीन. अब ये जो दृश्य है इसमें किस तरह का उसका रिश्ता दिखाया जा रहा है अपने पिता के साथ, कैसा संबंध है? जेसिका इज एलियनेटेड फ्रॉम हर फादर एंड डिटेस्ट हिम फॉर मेकिंग हर हाउस अ हेल विथ हिज फैनेटिक, insensitive and oppressive attitude. जेसिका अपने पिता से अलग हो गई है और अपने कट्टर असंवेदनशील, संवेदना और एक होता है असंवेदना, तो असंवेदनशील और दमनकारी रवैये की वजह से उसके घर को नरक बनाने के लिए उससे नफरत करती है. पिता ने क्या किया है? घर को नरक बना दिया अपने रवैये से. शी इज़ रिबेलियस एंड वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम हर फादर्स ऑटोक्रेटिक रूल. वह विद्रोही हो गई है, विद्रोह करेगी अपने पिता का और अपने पिता का जो ऑटोक्रेटिक निरंकुश शासन है अपने मन का, उसका बाप जो करता रहता है, उससे आज़ाद होना चाहती है. दो शी इज टॉर्न बाई अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हर ऑब्लिगेशन टू हर फादर एंड हर लॉयल्टी टू हर लवर. हालांकि वह अपने पिता के प्रति जो अपना दायित्व है उसमें और अपने प्रेमी के प्रति जो वफादारी है उसके बीच में ना, उसके दिमाग में संघर्ष चल रहा है. तो इसके बीच में वो टूट गई है कि किसकी बात माने, पति के पास जाए, प्रेमी के पास जाए, पत्नी बनकर रहे या पिता के साथ रहे. येट शी प्रीफर टू रिवॉल्ट एंड मैरीज लोरेंजो. लेकिन उसके बाद भी आखिर में वो क्या करती है? विद्रोह करना पसंद करती है और लोरेंजो से शादी करती है जो कि एक क्रिश्चियन है. विच प्रॉमिस हैज़ लोरेंजो टू कीप. लोरेंजो को कौन सा वादा निभाना है? डिस्क्राइब द स्ट्राइफ दैट जेसिका इज गोइंग टू एंड. और यहाँ पे कौन सा मतलब जो है कि किस संघर्ष के बारे में बात हो रही है जिसको कि जेसिका खत्म करना चाहती है हमेशा के लिए. वो कौन सा संघर्ष है, स्ट्राइफ है? लोरेंजो हैड प्रॉमिस टू हेल्प हर इन इलोपिंग विथ हिम. लोरेंजो ने जो है क्या किया है, उसे अपने साथ भागने में मदद करने का वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ भागूंगा तुमको लेके. इफ़ ही वॉज सक्सेसफुल इन डूइंग सो शी वुड नो लॉन्गर फेस द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बीइंग डिवाइडेड बिटवीन द लॉयल्टी टू हर फादर एंड लव फॉर लोरेंजो एज शी वुड मैरी हिम टू बिकम अ क्रिश्चियन. और यदि वह ऐसा करने में सफल हो जाता है, यानी लोरेंजो उसको लेकर भाग जाता है, तो वो जो पिता के प्रति वफादारी है और लोरेंजो के लिए जो प्यार है, उसके बीच में वो जो डिवाइड हो गई है और जो लड़ रही है कि किधर जाए किधर ना जाए, इससे वो आज़ाद हो जाएगी. इस संघर्ष से संघर्ष ही नहीं करना पड़ेगा और वो क्या करेगी? एक ईसाई बन जाएगी और लोरेंजो से विवाह कर लेगी. तो यही संघर्ष है जो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल.